अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी हूं। तो फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट फिदा दिल सब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फिदा भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। उमर साहब कैसे हैं जी? तबीयत अच्छी है? मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अच्छा फिदा भाई, हमने एक जानिब देखा कि फील्ड मार्शल तेहरान में गए हैं, और तेहरान में क्या डील्स हुई हैं, क्या चीजें हुई हैं। फील्ड मार्शल का तेहरान में जाना कितना इंपॉर्टेंट है, और वहां से आगे डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी मुलाकात की बाज़गश्त है। क्या हकीकत है? बहुत शुक्रिया उमर साहब। एक तो जाहिर है कि जिस मकसद के लिए वो गए हैं ये कोई सीक्रेट बात नहीं है, कोई खुफिया बात नहीं है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जो हैं वो जारी हैं, और इससे पहले जो सिफारती कोशिशें थीं वो किस हद तक कामयाबी से हमकिनार हुई हैं। इस्लामाबाद टॉक्स की शक्ल में हमने ये सारी चीज़ देख ली। एक तरफ अगर आप देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और फिर तुर्की पहुंचे, वहां पे उनकी मुलाकातें हुई। और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर तेहरान पहुंचे, और जहां पे उनका शानदार इस्तकबाल किया ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरगची ने। इससे पहले जब ये इस तरह के बैरूनी दौरे होते थे तो वजीर आजम और फील्ड मार्शल एक साथ होते थे, लेकिन चूंकि वक्त कम है और महाज बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने जाहिर है कि अपनी अंदरूनी सूरत हाल को भी देखना है, और जिस तरीके से सिफारती महाज में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, तो उसमें एक तो जो बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कि वो तेहरान पहुंचे। अब तेहरान आपको पता है कि किस तरीके से निशाने पर रहा, इसराइल के निशाने पर रहा, अमेरिका के निशाने पर रहा। अब जाहिर है कि ये अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर के लिए और एक माहिदे तक इन दोनों फरीकैन को ले जाने के लिए कोशिशें थी। लेकिन जो स्ट्रांग मैसेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उस जगह पे जाके दिया, यानी वार जोन में वो गए। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि यानी कोई भी दुनिया का सरबराह मुमलकत जो है या कोई आर्मी चीफ जो है इन दिनों में तेहरान का दौरे का, मेरा ख्याल है कि सोच भी नहीं सकता कि जब पूरी दुनिया को पता है कि किस तरीके से इसराइल ने हिट किया या अमेरिका ने हिट किया, जिस तरीके से ईरान के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया। पिछले साल जो 12 रोजा जंग थी उसमें जौहरी साइंसदानों को किस तरीके से निशाना बनाया गया। यहाँ पे आलमी तंजीमों के सरबराहान को किस तरीके से जो है वो शहीद किया गया। सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्ला अली खामनाई को टारगेट किया गया। इसी तरह पासदारान इनकलाब और ईरानी आर्मी के जो सरबराहान हैं, जो जर्नेल हैं, उनको निशाना बनाया गया। तो ऐसे हालात में कि जब ये सारे खतरात मौजूद हैं, ये अब देखने वाली चीज ये थी कि इसराइल जुर्रत नहीं कर सका इस तरह की कोई जो है मुहिम जुई के हवाले से। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में ईरानी वफ्द जो था वो पाकिस्तान आया था, आपको पता है। और खदशात भी यही थे कि ईरानी वफ्द को निशाना बनाया जा सकता है। और ईरान का पाकिस्तान के ऊपर और इस्लामाबाद के ऊपर एतमाद इसलिए है कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है। महफूज किससे महफूज? इसराइली हमलों से महफूज। तो ऐसे हालात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान में उनकी मौजूदगी, उनका वहां पे दिन और रातें गुजारना, ये नहीं कि चंद घंटे के लिए वो वहां गए, उन्होंने वीडियो बनवाई या तस्वीर बनवाई और वहां से चले गए। वो दिन और रात वहां पे मौजूद रहे और उनकी इंतहाई अहम मुलाकातें हुई। अब्बास अरगची के साथ भी हुई, और फिर जो बाकर कालीबाफ साहब हैं उनके साथ मुलाकात हुई। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। तो ये इंतहाई अहम मुलाकातें थी, और इसमें जाहिर है कि ईरान का तो पहले से एतमाद था। तो ईरान ने भी अब कहा है वाज़ेह अल्फाज में कि अगर अगला राउंड होना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होना है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है, अमेरिका की जो वजारत खारजा है, जो स्टेट डिपार्टमेंट है, वहां से भी कहा गया है। एक तो ये कि पाकिस्तान वाहिद सालिस है, यानी इसमें पहले ये खबरें आती रही कि कुछ दीगर ममालिक भी सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का बतौर वाहिद सालिस जो है ये डिक्लेयर किया जाना, ये जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात है। अब अगर इसमें अमरीकी सदर ने यह भी कहा है कि अगर किसी डील पर पहुंचा जाता है ईरान के साथ तो वो इस्लामाबाद जाएंगे। तो ये भी तकरीबन कंफर्म हो गया है कि अगला राउंड इस्लामाबाद में भी है। और इससे पहले कि अमरीकी सदर चीन के दौरे पे जाएं, 14 या 15 मई को वो चीन के दौरे पे जा रहे हैं। इससे पहले जब वो इस्लामाबाद आएंगे तो जाहिर है कि एक इंतहाई एक बड़ा
ایونٹ ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے جو ایک ایونٹ ہوا اس کے بعد اسلام آباد ٹاکس کو اسلام آباد پروسیس کا نام دیا گیا. اور اب اس پروسیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جانا ہے. اسلام آباد ایکارڈ جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت جلد ٹرینڈنگ میں آئے گا. یہ الفاظ جو ہیں اسلام آباد ایکارڈ. اور اللہ کرے کہ پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں یہ اسی طرح جاری رہیں. بالکل بالکل. اچھا سر، دوسری جانب جہاں ہم نے فیلڈ مارشل کی بات کی، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، سپر پی ایم، پہلے تو وہ سی ایم تھے، اب پی ایم ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف، ان کا دورہ سعودی عرب، قطر، ترکی، کیا کیا ڈیلز ہوئی ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے ان کا دورہ؟ جہاں ایک طرف فیلڈ مارشل تو تہران میں ہے، جو ہمارے پرائم منسٹر دورہ کریں، ان تینوں ملکوں سے کیا کیا ڈیلز آنے والی ہیں اور کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ دیکھیں، ابتدا میں تو فوکس جو ہے وہ سارا ایران کے اوپر ہے. ایران اور امریکہ کے بیچ میں مذاکرات اور پھر کوئی معاہدے تک بات پہنچانی ہے. اور ظاہر ہے کہ پاکستان نے اپنے دوست ممالک کو اعتماد میں لینا ہے. اسلام آباد ٹاکس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں مصر، ترکی اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ اسلام آباد آئے تھے. یہاں پہ ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ کا بھی یہی مقصد تھا کہ ان دوست ممالک کو اعتماد میں لیا جائے. اب اگر دوبارہ یہ مذاکرات ہوں گے تو بطور مبصر ان ممالک کے وفود جو ہیں یہ اس میں شرکت کریں گے اور اس تاریخی معاہدے کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو یہی پہلا مقصد تو یہی ہے. اب ظاہر ہے کہ ان ممالک کے ساتھ ہمارے پہلے سے بھی ڈیلز ہیں اور کچھ ڈیلز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے $8 ارب کی بات کی گئی ہے، امداد کی بات کی گئی ہے اور رول اوور نہ کرنے کی جو بات کی گئی ہے سعودی عرب کی طرف سے، جو پچھلا ایک قرضہ ہے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں جا رہا ہے. اور ہمیشہ ان ممالک نے، چاہے آپ قطر کو دیکھ لیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں، ترکی کو دیکھ لیں، یہ تو وہ ممالک ہیں کہ جہاں پہ وزیر اعظم گئے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے موقف کے ساتھ یہ کڑے ہوئے ہیں. انہوں نے شانہ بشانہ ہر موقف کا ساتھ دیا ہے. بلکہ ان کے جو معاملات ہیں ان معاملات میں پاکستان نے ان کا ساتھ دیا ہے. پاکستان نے تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بیلنس رکھا ہے، ایک توازن رکھا ہے. ایک طرف چین ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ ہے. ایک طرف ایران تھا، دوسری طرف سعودی عرب تھا. تو یہ جو ایک خارجہ پالیسی میں ہمارے ایک توازن ہے تو اسی کا ہم ثمر دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا، چاہے وہ مسلم دنیا ہے چاہے وہ غیر مسلم دنیا ہے، دنیا کا اعتماد جو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر ہے، پاکستان کے اوپر ہے. بالکل جی. تو ناظرین، جس طرح کے فدا عدیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور موجودہ جو صورتحال ہے جس میں ایک طرف تہران میں فیلڈ مارشل ہیں اور دوسری جانب ہمارے پرائم منسٹر مختلف کنٹریز میں گئے ہوئے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس حوالے سے فدا عدیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فی الحال کے لیے نئے دور سے معمر قذافی کو اور فدا عدیل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.